ये लो, ये तुम्हारी ज्वेलरी। वाह, 10 लाख का चेक। मुझे तो लगा था वलीद हक मेहर खा जाएगा। इसके साथ तलाक का कागज भी है, उसे भी खोल कर देख लो। सुन तो लिया था सब, इस कागज की क्या जरूरत थी। शुक्र है ज्वेलरी और कपड़े दे गया है। मैंने तो तुम्हें एक धेला भी नहीं दिया। ये ज्वेलरी तो वलीद के घर की है, उसका सर्फ तो देखो। तुम्हारे इस्तेमाल की एक एक चीज समेट कर तुम्हें दे गया। ये सारे कपड़े, ये ज्वेलरी, ये सब उसी ने तो लेकर दिया था। कम से कम ज्वेलरी तो उसे वापस कर दो। अम्मी, मैं उसे एक तिनका वापस नहीं करूंगी, मैं बता रही हूं अभी से। तो क्या तुम अपनी बेटी की कीमत वसूल कर रही हो? आप जो मर्जी समझे। वैसे भी सारी जिंदगी आप मुझसे बदगुमान ही रही हैं। जो उसे सौंप कर आई हूं ना, उसकी कीमत ये सब नहीं है। खुद सौंप कर आई हो, फिर बेटी बेटी क्यों चिल्ला रही थी? ताकि वलीद का ज़मीर उसे मलामत करता रहे कि उसने एक माँ से उसकी औलाद छीनी है। और वैसे भी उसका ज़मीर बहुत जल्दी जाग जाता है। जो भी सोचती हो, कितना बुरा सोचती हो। इतनी मनफी सोच है तुम्हारी। तुम जैसी लड़कियों का हशर। अम्मी, 1 मिनट, आगे कुछ भी बोलने से पहले आप एक बात जान लें। मैं शौकीन जरूर हूं, पर बद किरदार नहीं हूं। सबको उल्लू बनाकर अपने शौक पूरे किए हैं, हसरतें पूरी की हैं, जो आप कभी भी नहीं कर सकी। लेकिन कभी किसी के सामने अपनी इज्जत की चादर नहीं बिछाई। मैंने कतरन कतरन छोड़कर तुम्हें पहनाई, केटरिंग का बचा खिलाया जरूर है, मगर सब्र और शुक्र अदा करने का सबक भी पढ़ाया है। खुदारी का सौदा ना करने की नसीहत भी की है। गरीबी और यतीमी पर पर्दा डालने की ताकीद भी की है। तुम्हारी उम्र में मैं बेवा भी हुई हूं साहिरा। मेरी तरफ तो कभी किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। खुदा ने मुझे भी हुस्न दिया था, मगर मैंने कभी कभी उसे कैश नहीं करवाया। ये सामान समेटो और अपने शौक पूरे करो। तुम्हें वक्त बताएगा इन सब चीजों की तुमने क्या कीमत अदा की है और तुम जैसी लड़कियों को क्या कहते हैं। ये तुम्हें जमाना बताएगा। ऐसे क्या देख रही हो? अगर तुम्हें कोई पसंद है तुम ले सकती हो, कोई भी कलर ले सकती हो अगर चाहती हो तो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अभी तो तुम बहुत तड़प तड़प के रो रही थी, अब क्या हो गया?
तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम बहुत सीधी सादी हो। शुक्रिया, तुमने अम्मी को जैद के फोन वाली बात का नहीं बताया। सायरा, बस थम जाओ, अपनी रफ्तार कम करो। बहुत कुछ गवा चुकी हो तुम, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है तुम्हारा। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? मैं सांप मारती हूँ, लकीर नहीं पीटती। और सांप का सर कैसे कुचलती हूँ, ये टेक्निक तुम देखना। बहुत देख लिए तुम्हारे दाव पेच, मजीद तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। एक बात याद रखना सायरा, ये मेरा घर है और इसे बर्बादी से बचाना मेरा फर्ज। मैं इस घर की बहू हूं और अपने शौहर और अपनी सास की बहुत बड़ी वफादार। देख, अब तो तुझे यकीन आ गया ना। नहीं, मैं कश्मीरन को साथ लेके आई हूँ। ऐसे ना कह देना कि बुआ ने मेरे पे इल्जाम लगाया है। मुझे पहले भी यकीन था बुआ। आप लोग ना बहन, हमारे दरमियान जो कुछ था तुम उसे भूल जाओ। तुम मेरी तरफ से दिल साफ कर लो, मैं तुम्हारी तरफ से दिल साफ कर लो। आओ दुपट्टा बदल लें। क्या मतलब है आपका? सकीना बहन, तुम लाख छुपाओ, पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि ये सायरा तलाक लेके घर आ गई। सायरा मेरे बेटे की मोहब्बत है, तुम इसे मेरी बेटी बना लो। ये क्या कह रही हैं आप? तलाक है तो क्या हुआ, है तो मेरे बेटे की मोहब्बत। आप लोग जाएं यहां से। तहमीना, इन्हें रुखसत करके दरवाजा बंद कर दो। आप लोगों ने सुना नहीं? प्लीज जाइए आप लोग। ए बेटी, तेरा दिमाग दुरुस्त है? ये किस लहजे में बुआ के साथ बातें कर रही है? लगता है इनका गरूर अभी टूटा नहीं। बुआ, मुझे बदतमीजी करने पे मजबूर ना करें। आप दोनों इसी वक्त यहाँ से फौरन चले जाएं। ये शराफत का लबादा उतार के फेंक दो। पूरा मोहल्ला तुम पे थू थू कर रहा है। चल कश्मीरन, उठ, चलते हैं हम लोग। आई बड़ी, निकल जाओ। मैं देखती हूँ तलाक याफ्ता की शादी कैसे होती है। बातें करती है।